माँ गुलजारे भारत प्राइवेट ITI कंसोमऊ से मैं इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक अजीत कुमार यूट्यूब में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, कल मैंने आपको वायरिंग के विषय में बताया था, तो घर की वायरिंग के विषय में, साधारण बोर्ड की वायरिंग के विषय में बताया था, जो वायरिंग प्रयोग की जाती है घरों में। तो उसके लिए मैं आपको बताया था, दिखाया था कि वन वे स्विच का प्रयोग किया जाता है, पायलट स्विच का प्रयोग किया जाता है, फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, बटन होल्डर का प्रयोग किया जाता है, सनमाइका की सीट पर स्थापना की जाती है, ड्राइंग के अनुसार कनेक्शन किए जाते हैं, तार की स्थापना की जाती है, उपभोग बिंदु के लिए अलग अलग स्विच लगाए जाते हैं जैसे उपभोक्ता की आवश्यकता होती है। आज हम आपको गोदाम वायरिंग के संबंध में बताएंगे। तो साथियों, गोदाम वायरिंग क्यों की जाती है? गोदामों में अधिक माल रखी जाती है, अधिक संख्या में वस्तुएं रखी जाती हैं, तो गोदामों की संख्या अधिक होती है। तो एक रूम से 10वें रूम तक अगर गोदाम में है 10 रूम तक, तो उसमें जो वायरिंग स्थापना की जाती है ऐसे की जाती है कि जब हम पहले रूम में प्रवेश करें दरवाजे से, तो स्विच को ऑन करें तो पहले रूम का दरवाज़ा ऑन हो, फिर दूसरे रूम के दरवाजे पर हम पहुँचे और दूसरे रूम के दरवाजे के अंदर का हम स्विच ऑन करें, तो जिसमें हम पहले प्रवेश किए थे वो बल्ब बुझ जाए और आगे वाला बल्ब प्रकाशित हो जाए। ठीक यही क्रिया अगर 10 रूम है तो 10 रूम तक चलती है। फिर जब उधर से हम लौटें तो 10वें रूम तक अगर हम यह क्रिया करते हुए गए हैं, जलाते हुए गए हैं, पीछे का बुझता हुआ गया है, तो फिर जब उधर से हम लौटें तो 10वें रूम का बल्ब अगर हम बुझाएं तो 9वें रूम का बल्ब जल जाए। ठीक यह क्रिया करते हुए कि 9वें का जब हम 9वें से 8वें में आए, 8वें का जलाएं तो 9वें का बुझ जाए। यानी यह क्रिया क्रमशः करते हुए हम पहले रूम तक आए और पहले रूम में जब आए खिड़की से बाहर जाए, दरवाजे से बाहर जाए, स्विच को आप जब ऑफ करें तो पहले रूम का भी बल्ब ऑफ हो जाए और व्यर्थ की बिजली व्यय न हो। इसके संबंध में आपको आज हम बताएंगे कि यह सर्किट कैसे स्थापना की जाती है, इस बोर्ड की स्थापना कैसे की जाती है, कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो आप देखिएगा, मैं इसका फिगर बनाते हुए आपको समझा रहा हूँ और उसके विषय में बताना चाहता हूँ, बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो प्रयोग किए जाते हैं, 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है और 2 वे स्विच के द्वारा ही इस क्रिया को संपन्न किया जा सकता। 1 वे स्विच केवल मेन स्विच के रूप में होगा जो पूरे परिपथ को ऑन और ऑफ करेगा, और 1 वे स्विच अंतिम वाले रूम में भी प्रयोग करते हैं, 2 वे स्विच का प्रयोग नहीं करते। और शेष पहले से अंतिम वाले में जो भी स्विच प्रयोग किए जाते हैं वो 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। यह सर्किट हम आपको फिगर के द्वारा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। एक बोर्ड के माध्यम से ही हम आपको यह क्रिया बता रहे हैं, क्योंकि यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है कि सारे रूम हो और वहाँ से किया जाए। तो एक बोर्ड पर ही आपको 10 रूम, 5 रूम, 6 रूम, 2 रूम, 4 रूम जो भी हो उसके संबंध में बता रहे हैं कि आप कैसे कनेक्शन कर लेंगे और कैसे व्यवस्थित कर लेंगे कि कैसे यह सर्किट अपनाई जाती है। तो सबसे पहले इस बोर्ड में स्विच की स्थापना करेंगे और स्विच के द्वारा ड्राइंग को बनाएंगे और इसमें जो स्विच स्थापित करेंगे, पहले जो होगा स्विच 1 वे स्विच होगा, इसके बाद 2 वे स्विच का प्रयोग करेंगे। फिर जितने रूम के लिए हम वायरिंग करेंगे सबके लिए 2 वे स्विच का प्रयोग होगा। और अंत वाला भी जो स्विच होगा 2 वे स्विच ही होगा। इसके लिए जो मेन स्विच होंगे या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से सप्लाई हम लाएंगे, यानी फ्यूजों के समूह से, फ्यूज से। तो 10 रूम हैं तो 10 के लिए अलग अलग
हम स्विच की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में केवल 2 ही फ्यूज की स्थापना करेंगे, क्योंकि यह जो सर्किट होगी सीरीज में होगी, पैरेलल में नहीं होगी। तो इसलिए पैरेलल के लिए केवल एक सर्किट के लिए केवल 2 ही फ्यूज की स्थापना करेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर जो फ्यूज की स्थापना होगी केवल 2 ही रहेंगे फ्यूज। तो एक से लेंगे सर्किट और एक लेंगे जो केबल की स्थापना करेंगे। सिंगल फेज 2 कोर की वायरिंग, 2 कोर की केबल होगी और 2 कोर में एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। तो एक फेज को देंगे और एक न्यूट्रल को देंगे। तो किसी एक फ्यूज में एक फेज की स्थापना करेंगे और एक न्यूट्रल की स्थापना करेंगे। तो फेज की स्थापना जो हम किए हुए हैं इस फ्यूज में और इस फ्यूज में है न्यूट्रल की स्थापना किए हुए हैं। तो जिसमें न्यूट्रल की स्थापना की गई है तो इसमें भी जो सर्किट की स्थापना हम करेंगे इस बोर्ड पर भी 2 फ्यूज की स्थापना कर लेंगे और एक इंडिकेटर की स्थापना करेंगे, यानी पायलट स्विच की स्थापना कर लेंगे। किट कैट फ्यूज, और यह भी आपका होगा किट कैट फ्यूज। इसका जो नाम है इंडिकेटर जिसे कहते हैं, इसको हम पायलट स्विच भी कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हम लेकर के आएंगे और एक तार को ले आएंगे, एक फ्यूज में स्थापित कर देंगे और दूसरे जो तार होगा, दूसरा जो फ्यूज का तार होगा दूसरे फ्यूज में ले जाकर के स्थापित कर देंगे। तो एक फ्यूज में किट कैट में फेज और एक किट कैट में न्यूट्रल की स्थापना करेंगे। और इसका संबंध सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो ऊपर का नीचे का जो आधार है और ऊपर जो लगाया जाता है बेस होता है, तो बेस वाले के सर्किट को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक धारा पहुँचेगी और यहाँ से और यहाँ तक धारा पहुँचेगी। तो सबसे पहले इस धारा को क्या करेंगे, इंडिकेटर में एक फेज और एक न्यूट्रल की स्थापना कर देंगे। तो फेज का हम सबसे पहले लेकर के फेज के करेंगे, फेज लेकर के आएंगे और स्विच 1 वे स्विच के एक खूंटी में स्थापित कर देंगे, निचले वाले खूंटी में। ऊपर वाले खूंटी से क्या करेंगे कि हम 2 वे स्विच के बीच वाले में स्थापित कर देंगे। 2 वे स्विच के बीच वाले सिरे में टर्मिनल में 1 वे स्विच के ऊपरी टर्मिनल से 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे, स्थापना करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक सर्किट की भी स्थापना की जाएगी, क्योंकि न्यूट्रल का जो समायोजन होगा सर्किट के द्वारा ही किया जाएगा। सर्किट में कर देंगे और यहाँ से एक तार उठाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे उठाते हुए बाहर यानी रूम के अंदर, और यहाँ से एक तार लेंगे उठाते हुए ले आएंगे और लेकर के पहले वाले रूम में लैंप की स्थापना कर देंगे, यानी कि रूम नंबर 1 में यह लैंप होगा। तो सबसे पहले इसमें जब हम प्रवेश करेंगे तो 1 वे स्विच को ऑन कर लेंगे, नीचे को कर लेंगे। तो जब नीचे करेंगे तो यह परिपथ का हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और इससे धारा कहाँ जाएगी, 2 वे स्विच के पहले टर्मिनल बीच वाले टर्मिनल में जाएगी और नीचे ऊपर वाले को स्विच को ऑन जब करेंगे तो रूम नंबर 1 का स्विच जो का होगा लैंप का होगा ऑन होगा। हम जब यहाँ से दूसरे वाले रूम स्विच के बीच वाले टर्मिनल में, इसी प्रकार तीसरे वाले स्विच के पिछले टर्मिनल में, सभी
नीचे वाले 2 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से सभी स्विचों के बीच वाले टर्मिनल में हम सीधा सीधा कनेक्शन करते चले जाएंगे। इसके बाद ऊपर वाले सिरे से एक तार लेंगे और न्यूट्रल से एक तार लेते हुए जितने रूम होंगे सब में कनेक्शन करते चले जाएंगे और यह जो होगा रूम नंबर 2 होगा। इसके बाद ठीक यही क्रिया तीसरे वाले रूम में भी करेंगे। यहाँ से एक फेज एक न्यूट्रल की स्थापना करेंगे और यह रूम नंबर 3 होगा। इसी प्रकार सभी रूमों में चाहे 1 से 10 हो, 1 से 20 हो, 2 हो, जितने गोदामें हो सब में यह क्रिया करते चले जाएंगे, एक फेज एक न्यूट्रल। साथियों, अगर किसी गोदाम में 10 रूम हो तो इस सर्किट के अनुसार ही वायरिंग की जाएगी। गोदाम की वायरिंग यानी जब हम पहले खिड़की से प्रवेश करेंगे तो दरवाजे पर ही यह बोर्ड लगा हुआ होगा। उस बोर्ड पे एक 2 वे स्विच होगा, एक 1 वे स्विच होगा। तो 1 वे स्विच को पहले हम ऑन करेंगे, इसके बाद दूसरे वाले स्विच को ऑन करेंगे 2 वे स्विच को, तो पहला लैंप हमारा जलेगा। जो ही उस लैंप में उस गोदाम में अंदर प्रवेश करेंगे, उसके बाद दूसरे रूम में प्रवेश करेंगे। तो दूसरे रूम का जब हम प्रवेश करेंगे तो दूसरे वाले स्विच को ऊपर को करेंगे। दूसरे वाले स्विच को जब हम कर जाते हैं तो पहले वाले स्विच को नीचे को कर लें। नीचे को कर लेते हैं तो क्या हो जाता है कि पहला वाला रूम ऑफ हो जाता, दूसरे वाला क्या हो जाता, ऑन हो जाता। फिर दूसरे से जब तीसरे में जाना चाहते तो दूसरे वाले को क्या करते हैं कि नीचे कर लेते हैं स्विच को, तो दूसरा वाला ऑफ हो जाता और तीसरा वाला ऑन हो जाता। जैसे अगर इसमें हम प्रवेश किए हुए हैं पहले वाले रूम में, तो क्या करेंगे, इसको हम जब ऊपर को करेंगे तो यह लैंप का हो जाएगा, जलेगा। जब हमें इस रूम को ऑन करना है तो इस स्विच को ऑफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो यह स्विच को नीचे जब हम कर देंगे तो यह सर्किट टूटेगी और नीचे का हो जाएगा, यहाँ पर धारा प्रवेश करेगी। और जब इस हम स्विच को ऑन करेंगे तो दूसरा वाला रूम प्रकाशित होगा। ठीक यह क्रिया करते हुए तीसरे में प्रवेश करना है, दूसरे रूम को बुझा लेंगे, यानी नीचे को जब हम कर लेंगे, इसको नीचे को करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, परिपथ टूटेगा। और इसको जब ऊपर करेंगे तो यह तीसरा रूम प्रकाशित हो जाएगा। ठीक यह क्रिया करते हुए हम 10 रूम है, 8 रूम है, 6 रूम है, जितने भी रूम होंगे यह क्रिया करते हुए चले जाएंगे। और अंतिम वाले रूम में जब यहाँ पर जब हम आएंगे तो इस स्विच को नीचे को करेंगे, इस स्विच को ऊपर को करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह 9वां रूम 10वां रूम है, तो इस स्विच को जब हम ऊपर को करेंगे तो यह बल्ब क्या होगा, प्रकाशित होगा। और किसी गोदाम से स्टोर से कोई सामान निकालें और निकाल करके यह क्रिया सोच ले कि हमको बाहर जाना है, पहले रूम से बाहर जाना होगा, तो पहले 10वें रूम से जब हम 9वें रूम में आएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे कि द्वार पर जब आएंगे 9वें 10वें रूम के, तो ऊपर वाले स्विच को 10 वाले रूम को हमको ऑफ करना होगा। तो इस स्विच को क्या करेंगे, नीचे को कर देंगे, तो 10 वाला का परिपथ टूटेगा और 10 वाला स्विच का हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक उसी समय बिना ऑन किए ही यह स्विच का हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा लैंप।
10वां वाला, 9वां वाला, यह क्रिया जारी रहेगी। इसको हम जब ऊपर को करेंगे तो यह आप होगा, और इसको जब ऊपर को करेंगे तो यह परिपथ टूटेगा। यह क्रिया हम पीछे को भी बढ़ते चले जाएंगे, और इस प्रकार सभी रूम उधर से आप होते हुए चले जाएंगे, और अंतिम में जब हम आएंगे तो पूरे को जब हमको आप करना है तो 1 वे स्विच को क्या करेंगे कि आप स्थिति में ला देंगे, यानी ऊपर को जब हम कर देंगे तो यह परिपथ टूटेगा, और यहाँ से 2 वे स्विच के पिछले वाले टर्मिनल में धारा नहीं जाएगी, और सभी लैंप का हो जाएंगे, बुझ जाएंगे, और इस प्रकार व्यर्थ की जो होगी विद्युत का व्यय नहीं होगा। इसी प्रकार गोदाम की वायरिंग करते हैं। गोदाम की वायरिंग का यही फार्मूला है कि एक को जलाते जाएं तो दूसरे को बुझाते जाएं, यानी पहले रूम को हम जला लें तो दूसरे में जब हम प्रवेश करें तो पहले वाले को बुझा लें, और दूसरे में जब हम कार्य से तीसरे वाले में जाए तो दूसरे वाले को बुझा ले, तीसरे में प्रकाशित कर ले, और तीसरे से चौथे में जब जाए तो तीसरे को बुझा ले, चौथे को प्रकाशित कर ले। यानी फिर जब उल्टा लौटे तो 10 वाले रूम को हम बुझाएं और 9वें वाले को प्रकाशित कर लें, और 9वें वाले से जब हम बाहर निकले तो 9वें वाले को बुझाएं और 10वें वाले को प्रकाशित कर लें। यह क्रिया करते हुए पहले क्रम तक आए, और जब सभी को ऑफ करना हो तो 1 वे स्विच को ऑफ कर दें, सर्किट तोड़ दें, तो सभी का परिपथ टूट जाता है, और इस प्रकार की वायरिंग की भी स्थापना की जाती है गोदाम वायरिंग में। साथियों, आज बस इतना ही तक, कल इसके अधिक हम बताएंगे, आगे बताएंगे वायरिंग के विषय में। जय हिंद।